Sir. Tell me. Yeah. Go Pulkit. Pulkit. Yes, sir. Oh. 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 Ja. Sai Ram. My question was, why do we chant Omkaram in the beginning of any program? सर जिससे अपना माइंड फ्रेश रहे और Yeah. मन लगे उस चीज में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। होता क्या बेटा, हमारा जो कर्म है ना, हम ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं, है ना, और शांति पाठ से समापन क्यों करते हैं? हमने जो काम किया भगवान को अर्पित कर दिया, तो है ना, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को साक्षी मान के जो काम करते हैं, दैट वर्क बिकम, यू नो, इट बिकम्स। सर और जिससे पॉजिटिवनेस फैले। हाँ, इट इज एन ऑफरिंग इन द लोटस फीट ऑफ आवर भगवान, है ना, हमारे गॉड, हमारे ईश्वर, उनके चरण कमलों में हमारा एक प्रणाम हो जाता है, हमारा एक वंदन होता है, पुष्प का अर्पण हो जाता है। इसलिए हम शुरू करते हैं ओंकारम से और शांति पाठ से। साई राम, साई राम। ओके, so we are ready for today's work, है ना? We'll begin with a short, just you can say recap। देखो सीरियल आता है टीवी में, टीवी में सीरियल देख क्या करता है, पहले रिकैप दिखाता है, फिर आगे दिखाता है ना? तो रिकैपिचुलेशन कर ले थोड़ा सा। यस सर। हाँ, सी द स्क्रीन, मानव एंड देवांशु, है ना बेटा? और बुक को रीडिंग देना है आपको, अपने साइंस बुक को रीडिंग करना है, रीड करना है, सारे डायग्राम बनाने आपको हैं, राइट? तो अभी जस्ट यू कैन सी, so we have seen that, है ना, all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. इस फॉर्म में हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमारे बॉडी यूज नहीं कर सकती, so they are broken down into simpler substances. Okay, and the process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called nutrition or animal nutrition. It is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition stages are ingestion, digestion, absorption, assimilation and agitation. And right now we are studying about human nutrition in human being, and we have discussed about ingestion. So how does ingestion take place in human being? मानव, Yes sir. ह्यूमन इंजेक्शन कैसे होता है? इंजेक्शन, हाउ इज इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? सर जब हम खाना खाते हैं। हाँ, तो कैसे करते हैं? हाथ से उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, हाथों से उठाते हैं, हाँ, यस, मुंह में रखते हैं। इंजेक्शन हमने सीख लिया है, डाइजेशन भी हमारा हो गया है। अभी हमारा तीसरा स्टेप पे चलेंगे, एब्जॉर्प्शन आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, है ना? इसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ठीक है बेटा? वी हैव लर्नड दैट डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ इटसेल्फ, इन द बकल कैविटी। पढ़ा है ना हमने? यस सर। हाँ बेटा। So what happens when we take food in our mouth and chew it properly? The teeth cut it into very very small pieces, grind it also, and saliva is mixed with the help of the tongue. And saliva contains an enzyme called amylase, which converts a portion of starch into simple sugar. That is why when we eat or chew a piece of bread for longer period, it tastes sweet, मीठी लगने लगती रोटी, है ना? आप करके देखना, राइट? तो हम इसको एक्टिविटी से भी समझे कि रियली सलाइवा का स्टार्च पर इफेक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है? तो फॉर दिस टू स्टडी सलाइवा। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने कल दोबारा से वही वाली एक्टिविटी की थी, तो सर थोड़ा सा ज्यादा देर तक चबाया था, तब स्वीट लगा था।
हाँ ऐसा लगेगा हमने ग्लूकोज खा लिया ऐसा लगेगा एकदम, है ना, मीठा लगेगा बिल्कुल है ना। तो उसका कारण क्या है, सलाइवा का सारा पूरा पूरा फंक्शन सलाइवा का है। सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेज होता है, और अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो इसको हम टेस्ट भी कर लें, ठीक है। तो फॉर दिस वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। डायग्राम दिख रहा है बेटा लेफ्ट साइड में। यस सर। यस Yes, sir. भाई मॉनिटर मॉनिटर दोनों मॉनिटर में से कोई एक बोलना है ना, बाकी लोगों को म्यूट रखना है। तो देखिए वी आर टेकिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए वी हैव टेकन बॉइल्ड राइस, right, and added few drops of water, and in test tube B we have taken chewed boiled rice। पहले चावल पका हुआ चावल को लिया और खूब चबाया, मुंह में खूब चबाया, देर तक चबाया चबाया, अन्य सलाइवा में लाया उसको और उसको स्पिट कर दिया, थूक दिया, और थूक करके उसको ले लिया किसमें, हम टेस्ट नंबर बी में ले लिया हमने, ठीक है। एक्टिविटी हम करेंगे जब हम लैब में रहेंगे, तो आपसे मंगवाएंगे बॉइल्ड राइस और आप खुद करके देखेंगे, है ना। और इसमें हमने क्या किया, बी में बॉइल्ड राइस इज मिक्स विद सलाइवा, सलाइवा मिक्स करके इसमें लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या लिया, विदाउट मिक्सिंग सलाइवा। एनी डाउट? नो सर। No, sir. We are adding 2 or 3 drops of iodine solution in both the test tube। दोनों में हम डाल रहे हैं 3 drops of iodine solution। और जैसे हम डालते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन टेस्ट ट्यूब ए द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, बट इन टेस्ट ट्यूब बी द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक। इसका मतलब साफ हो गया। इसमें क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था, और इसमें जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल शुगर में, इसलिए कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। So you can say that the saliva breaks down the starch into simple sugar। Any doubt? नो सर। नो सर। क्योंकि हमने सलाइवा मिलाया था इसलिए स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया, स्टार्च रहा ही नहीं, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। इसमें स्टार्च प्रेजेंट था क्योंकि हमने उसमें सलाइवा मिलाया नहीं था, इसलिए इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। तो अब याद भी रखना, सलाइवा में ऐसा क्या होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। Which enzyme is present in saliva? सर एमाइलेज। अमाइलेज। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, 0 मार्क्स मिलेगा। एक बच्चे ने मेरा स्पेलिंग लिखा था, मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। सर आपने बता दिया था शुगर। उसने मेरा नाम लिखा था SUGAR, शुगर सर लिखा था मेरा नाम। अब बोलो भाई, मेरा नाम शुगर रहेगा तो मैं तो पानी में जाऊंगा तो डिजर्व हो जाऊंगा, इसलिए स्पेलिंग गलत कीवर्ड्स के नहीं होने चाहिए, तो 0 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो सलाइवरी अमाइलेज ही बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। किसने लिखा था? दिव्य जैन उसका नाम था। ये क्वेश्चन कुछ जरूरी पूछना है क्या? कुछ क्वेश्चन में इमेजिनरी बनाते हैं, तो सच्चाई नहीं होती है, समझे। ऐसा किसी ने नहीं किया था, ये तो मेरा अपना खुद बना है समझाने के लिए कि अगर हम किसी में गलती करते हैं तो वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है, ये बताने के लिए मैं बार बार यूज करता हूँ। और अपना एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देंगे वो नाराज हो जाएगा। अब मैं तुम्हारा एग्जांपल दे रहा तुम नाराज हो जाते, अभी तुम डंडा लेकर मेरे पास पिटाई लगाने आ जाते तो मैं तुमसे मैं क्या करता भाई। अब मैंने खुद एग्जांपल दिया, मैं खुद डंडा लगाऊंगा अपने आप को। चलो ठीक है। नाउ वी नो दैट, है ना, व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन they have learned that, है ना, in the small intestine the food, what happens, the food is completely digested। small intestine का 3 पार्ट होता है। who will tell me all the 3 parts of small intestine? ये 3 पार्ट है, anybody can tell me? लीवर। सर क्या नहीं? 3 पार्ट है, हाँ बोलो। सर मैं बोलूँ माना? लिवर सर लिवर, पैंक्रियाज और सर अलग अलग नाम बता रहे यार। मैं बोल रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन इतना 7.5 मीटर लॉन्ग है ना, इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 पार्ट में इसको स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट जो ज्वाइन किया हुआ है विद द स्टमक से बिल्कुल लगा हुआ पार्ट जो है इसको बोलते हैं डुओडेनम। बीच का पार्ट को बोलते हैं जिजोनम, और लास्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। 3 पार्ट है। स्पेलिंग लिख देंगे?
आप खुद भी ढूंढने की कोशिश करना, फिर मैं भी लिख दूंगा। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, so we have learned that in small intestine the food is completely digested. Digestion starts from the mouth and completes in the small intestine. और किस पार्ट में? इसके लास्ट पार्ट में। क्या नाम बताया लास्ट पार्ट का मैंने? अभी तक याद नहीं हुआ? इलियम। लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इलियम, है ना। बीच का पार्ट था जेजुनम। जेजुनम दिख रहा है। और तो फर्स्ट पार्ट जो है वो डुओडेनम। सर ये कैसे नाम है? कैसे नाम है? नाम तो नाम ही होता है। मेरा नाम सागर है, होगा कैसा नाम है सर? मैं दादाजी मेरा नाम रखा था, है ना। डुओडेनम, DUO। ठीक है, चलिए। सो इन द इलियम, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, the lower part, देखो, the lower part of the small intestine where the intestinal juice, उससे निकलता है intestinal juice। इसके अलावा और जूस कहाँ से आया? लीवर से आया। लीवर में क्या दिया? बाइल। बाइल helps in the digestion of which component of food? फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। ठीक है, फिर आया इसमें पैंक्रियाज से बहुत सारे जूस निकल कर आते हैं, है ना। पैंक्रियाज से जूस निकल, पैंक्रियाटिक जूसेज, बाइल एंड द डाइजेस्टिव जूसेज secreted by the lower part of small intestine. Digestion is completed. All components of food is digested in the small intestine. That is, जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, that converts into simple sugar called glucose. Fat converts into fatty acids and glycerol, and proteins convert into amino acids. ठीक है, तो डाइजेशन इज completed in the small intestine. डाइजेशन पूरा हो गया। Meanwhile, who will define digestion? सर कहना है। हाँ बेटा, नाम बोलो पहले। प्रवंशिका। हाँ प्रवंशिका, बोलो। The process in which the food containing large insoluble substance is broken down into small soluble substances which can be absorbed by the body is called digestion. Very good, well done, good definition, है ना। एक लंबा चौड़ा बोल रहे हो। तो ये तो आपकी वाली डेफिनेशन है। हाँ, इसको सिंपल फॉर्म में Sir, याद can कर I? सकते हैं। The process of, हाँ बोलो अक्सा। The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. हाँ वेरी गुड, ये भी चलो देखना अच्छा है ना। लेकिन ये सब होता है किसके प्रेजेंस में? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के हेल्प से होता है बेटा ये। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल्स। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल्स which are produced in our body, right? And बायोकेमिकल। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब जब डाइजेशन पूरा हो गया तो अगला स्टेप हम लोगों को मालूम है ना, दैट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन, so it also takes place in the small intestine. ये भी किसमें होता है एब्जॉर्प्शन? In the small intestine. Okay, so how do we define absorption? The process of passing of the digested food into the blood vessels in the wall of the small intestine is called absorption. ये होता है last part of the small intestine. What is the name? What do we call the last part of small intestine is called Willy. इलियम। अरे यार, क्वेश्चन सुनते नहीं हो। इलियम में होता है ये बेटा, है ना। सो हाउ डज इट टेक प्लेस, है ना। याद रखो, हमें डाइजेशन कर लिया, अब वो फूड वहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। अब इसको कहाँ जाना चाहिए? ब्लड में जाना चाहिए। और ब्लड से होता हुआ कहाँ जाना चाहिए? टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हर सेल तक पहुंचना चाहिए। ये कैसे होता है समझते हैं। देखिए, तो ये देखिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखो, फिगर देखो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको थोड़ा सा काट के देखिए, अंदर का पार्ट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir.
मानव को बोलने दो, मानव या फिर देवांशु को मैंने मॉनिटर बनाया था ना आज, तो इन दोनों में इसको बात करने दो बेटा। देख रहे हो ना बेटा, तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाय। विलस सिंगुलर है, विलस। तो देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच आर कॉल्ड विलाय। सिंगुलर कहते हैं विलस। एंड ईच विलस इज सराउंडेड बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके चारों तरफ ब्लड, पतली पतली ब्लड वेसल्स इसको घेरे होते हैं। तो क्या होता है, when the food is digested, that simple soluble form of the food that passes into the blood, and through the blood it goes to each and every cell of our body. Okay, so the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths which are called villi. These villi increase the surface area for absorption of the digested food. Okay, कैसे करते हैं? Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food, है ना, and the absorbed substances are transported via the blood to each and every cell of different organs of our body, where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body, which is called एसिमिलेशन। तो अगला स्टेप हो गया हमारा, इंजेक्शन मैंने पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एंड फाइनली एसिमिलेशन तक पहुंच गया। ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो फूड का यूज हो गया ना, बोलो। यस सर। है ना, यूज हो गया, और हमारे नए प्रोटीन्स बन गए। नए प्रोटीन से नए सेल के बनने में, या जो सेल डैमेज हो गया उसको हेल्प मिलेगा रिपेयर होने में। इस तरह से हमारा यूटिलाइजेशन हो गया। आप इसी बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। यस सर। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दो बातें हो रही है। वन इज डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहीं पे डाइजेशन पूरा हो रहा है। जो भी हमने खाया और जो भी उसमें से कन्वर्ट होने वाला था सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, वो पूरा हो गया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड में चला गया, और उसमें जाने के लिए किसने हेल्प किया, विलाई ने हेल्प किया। विलाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और वहां से फूड को उसने ब्लड वेसल्स में पास कर दिया, और वाया ब्लड इट गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेल में जाकर के इस फूड का यूटिलाइजेशन हुआ, नए प्रोटीन्स बने, और जो फूड हमने खाया था उससे एनर्जी रिलीज हुई, है ना। इस तरह से इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक, अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटा होता है लेकिन, है ना, डायमीटर इसका बड़ा होता है। The large intestine is wider and shorter than a small intestine. It is only 1.5 meter length long. Its function क्या है इसका, large intestine का सबका फंक्शन याद रखना। फंक्शन ऑफ esophagus, फंक्शन ऑफ buccal cavity, फंक्शन ऑफ salivary gland, फंक्शन ऑफ liver, फंक्शन ऑफ stomach, फंक्शन ऑफ gall bladder, फंक्शन ऑफ small intestine। ठीक है। फंक्शन ऑफ large intestine, its function is to absorb water and some salts from the undigested food। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं, वाटर होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और सारे सेल को भेज देता है। द रिमेनिंग वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचा, दैट पासेज इनटू द रेक्टम। ये है रेक्टम हमारा, यहाँ पर है रेक्टम। ठीक है बेटा। सर रेस्ट ऑफ द वेस्ट। हाँ, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, अनडाइजेस्टेड फूड that goes and stored in the rectum in the form of semi-solid feces, है ना। पूरी डेफिनेशन बोलूं? इसको स्टूल भी बोलते हैं, स्टूल। सर हाँ बोलो। सर ये भी उसका ही फंक्शन है, ये भी रेक्टम का काम है। रेक्टम का काम है स्टोर करना, सिर्फ स्टोरेज हाउस है ये, स्टोर करना स्टूल को, दैट इज फेकल मैटर को, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना। लार्ज इंटेस्टाइन उसको कलेक्ट करके रेक्टम में जमा कर देती है, और रेक्टम के बाद में, ये रेक्टम है यहाँ पर, और रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट जो है इसका, सबसे लास्ट पार्ट जो है वो है एनस, है ना।
एनस का काम है इसको टाइम टू टाइम, जब ज्यादा लोड हो गया इसमें तो इसको बाहर निकाल देना, है ना, जो हम लोग करते हैं आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी गो टू ओबे द कॉल ऑफ नेचर, है ना। और आप एक बार इवनिंग में भी जाना चाहिए हमें, है ना। अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम हम स्टूल अच्छे से पास करते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कंस्टिपेशन। एटलीस्ट इन द मॉर्निंग तो हमारा पेट साफ होना ही चाहिए। The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Egestion. Now, the process of nutrition is completed in human being and other animals. That is, हम start करते हैं ingestion से, फिर digestion हुआ, फिर absorption हुआ, फिर assimilation हुआ, and finally egestion हो गया। सर इसकी भी डेफिनेशन बोलूं? नहीं, बोलना नहीं है, याद करके रखो, मैं पूछूंगा आप, अब मार्क्स दूंगा सीधा सीधा, मार्क्स काटूंगा, नहीं बताओगे, ठीक है, राइट। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डाइजेशन No, इन sir. ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग आप हो, हम हैं, कैसे फूड लेते हैं और उस फूड का क्या क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, ये सब समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए साइंस पढ़ते हैं हम, है ना। यस सर। Yes, sir. तो लेट अस मूव अहेड, है ना। इसके आगे चलते हैं, है ना। नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हम लोग घास नहीं खा पाते हैं। ग्रास जो होता है बेटा, है ना, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। घास जो होती है ना, या लीफ, हरे पत्ते हैं, इसमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है। क्या होता है? सेलुलोज। सेल्यूलोज क्या है? इट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्टार्च, एक होता है शुगर, है ना, और एक होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। हम चाहे सिर्फ पत्ते खाकर, घास खाकर हम जिंदा रह लेंगे, नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेल्यूलोज सिंपल सॉल्युबल ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता। हमारा सिस्टम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। कारण बताएंगे अभी। तो आइए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल घास खाते हैं, मोस्टली घास खाते रहते हैं। हाँ बोलो सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ऐसे तो हम लोग काफी सारे प्लांट्स की लीफ खाते हैं, लेकिन वो कैसे तो डाइजेस्ट हो जाती है जब ये नहीं? सुनो, उससे हमें क्या मिलता है? थोड़े से जो सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म में है, कुछ समय विटामिन से मिनरल्स मिल जाते हैं, बस, और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उनसे हमें विटामिन से मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उसका जो सेल्यूलोज है वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है सेल में जाकर के, तब एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ठीक है। इसलिए अलग चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर आई थिंक 10 होगा, रेस्पिरेशन इन, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दोनों मिल करके एनर्जी रिलीज होती है। अकेला न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होगा, साथ में रेस्पिरेशन कंबाइन होना चाहिए। जो ग्लूकोज बना वो कहाँ सेल में जाकर के कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन कौन ले जाता है? जो हम इनहेल करते हैं एयर। इसका भी पूरा मैकेनिज्म है, कैसे कैसे हमारा वो ट्रैवल होकर लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ब्लड वेसल में जाता है, ब्लड से हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करती है, फिर आर्टरी से होते हुए डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी में जाती है, और वहां जाकर के ऑक्सीजन और जो डाइजेस्टेड फूड था ग्लूकोज, वो कंबाइन होकर के एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो दोनों मिलकर के एनर्जी रिलीज होती है हमारे बॉडी में, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब ये, हाँ बोलिए। सर मैंने देखा है जब काउज जैसे बैठी रहती है तो वो मुंह ऐसे बार खोल के गुड। आइए पहले देखें हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो क्या करती है? दे कट द ग्रास एंड स्वेलो इट। हमारी तरह नहीं, हम मुंह में फूड लेते क्या करते हैं? चबाते हैं, उसके बाद स्वेलो करते हैं। वो क्या करते हैं? कट करते हैं, सर वो लोग दोबारा ले आते हैं पेट से। तो स्वेलो करते जाते हैं, लेकिन उस समय वो कहाँ जाता है? उनका स्टोमक में कई कंपार्टमेंट होते हैं। हमारा स्टोमक में सिंगल कंपार्टमेंट है, उनके स्टोमक में कंपार्टमेंट होता है, उसके एक का नाम है र्यूमेन, है ना। उनके स्टोमक में कंपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं र्यूमेन। ये देखिए, ये र्यूमेन है, इसमें जाता है पहले फूड, निकलता है इसमें चला जाता है,
और यहाँ पर वो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा भी डाइजेस्ट होता है, और उस समय उसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड। The partially digested food in the rumen of the grass eating animal is called curd. ठीक है, डिफाइन। यस सर। अब बाद में क्या करते हैं, जब जानवर ये ग्रास, गाय है, भैंस है, बकरी है, जब ये शांति से बैठती है तो ये जो कर्ड था उसको वापस लाती है मुंह में, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में करके मुंह में लाती है, एंड द एनिमल च्यूज इट, और मजे से इसको बोलते पागुर करना बोलते हैं गांव की भाषा में, पागुर करते रहती है, वो चबाते रहेगी। और ये निशानी है, जो जानवर ऐसा करता रहता है वो हेल्दी एनिमल है, नहीं तो बीमार रहेगा वो पागुर करना बंद कर देती है ना बेटा। ये च्यू करती है उसको ला करके, और च्यू करने समय क्या करती है, देखना उस समय सलाइवा गिरता रहेगा मुंह से, कभी कुछ सलाइवा बाहर निकलता रहता है उसका। आज कोई जगह मिले ना तो उसको ऑब्जर्व करना है ना, अपने घर के आसपास, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अच्छी तरह से, है ना बेटा। यस सर। प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड इज कॉल्ड rumination, ठीक है। rumen से सारा वर्ड है, rumination नाम मिला। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनका दूसरा नाम क्या है, Ruminate. ruminants, क्योंकि ये rumination करते हैं। rumination क्यों करते हैं, क्योंकि ये घास को काटते हैं और सीधा rumen में ले जाते हैं। What is rumen? It is one of the part of stomach. सर पार्टीशन इन स्टमक, सर ये सिर्फ काऊ में होता है या फिर और एनिमल्स में भी होता है? और ग्रास ईटिंग एनिमल, है ना, घास खाने वाले जानवरों में, ठीक है बेटा। अब ऐसा क्या होता है ग्रास में भाई, तो ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, विच इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen में बैक्टीरिया होते हैं। These bacteria convert the food, that is grass or leaves, cellulose, into partially digested form, simple soluble में convert करते हैं, ठीक है। Now many animals including humans cannot digest cellulose because we do not have such bacteria in our stomach. हमारे स्टोमक में तो बैक्टीरिया है ही नहीं, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते, उसको उससे एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ घास पत्ते खा करके जिंदा रह जाएं, कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हमारी नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। नाउ इन एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा, दे हैव अनदर लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। ये देखिए सीकम, ये देखिए यहाँ सीकम लिखा मिल रहा है ना, सीकम, ये देखिए, इट इज इन बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम सीकम। इस सीकम में भी स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। These bacteria convert the cellulose into simple soluble form which is absorbed, again वहाँ भी उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में भेज देते हैं, and via blood it goes to each and every cell of the body of the animal where it is used to release energy and formation of new proteins, and thus assimilation takes place in the animal, ठीक है। We humans do not have certain bacteria, so we cannot digest cellulose. ये डायग्राम बनाना है आपको, है ना। देखिए ये माउथ से शुरू हुआ, ये एसोफेगस का है, ये इसका जो है rumen है, ठीक है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है, और ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये स्टमक है। स्टमक में कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सर ये डायग्राम बनाना है ना कॉपी? बिल्कुल बनाना है, एग्जाम में भी आएगा, बनाने के लिए बिना देखे बनाना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस है ना। डायग्राम से मैंने बड़ा दिखाया, ठीक है। तुम्हारा बुक का डायग्राम है, तो मैं कहीं और से लाया हूँ मैं। सर बुक में? हाँ बेटा सर बुक में है। चैप्टर क्लासेज में आइए, लेट अस सी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, है ना। देखिए दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा लॉगिन कर लेंगे बेटा, है ना। तो थोड़ी देर तक लॉगिन रखो ना, तो फिर अपने आप लॉग आउट हो जाता है। ये लॉगिन तो किया था, टाइम लेगा, है ना। लॉगिन करना इसको, है ना। लेट मी लॉगिन अगेन, गिव मी टू टाइम, फ्यू मिनट्स, ठीक है बेटा।
तब तक आप क्या करिए? Yes, sir. डिफाइन लिख लीजिए किसका? ह्यूमन, डिफाइन ह्यूमन, ह्यूमनेंस, ह्यूमन, कर्ड, ह्यूमनेशन, ह्यूमनेंस, ठीक है? सिकम, लिख लीजिए। अगली क्लास शुरू होगी तो मैं पूछूंगा, है ना, एक दो लोगों से, जस्ट जगाने के लिए, जागते रहो करने के लिए। यस, नाउ वी आर रेडी। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हो गया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है? लेट अस सी दिस वीडियो फ्रॉम टाटा क्लास एज। पता है ना हमारा स्कूल टाटा क्लास एज पैसे पे करता है ना बेटा? मालूम है ना आपको? यस आपने सर। देखा होगा, आप क्लासेस में भी लगे थे, है ना? Yes, sir. क्लास में भी दिखाएंगे। यहाँ हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं इसको। तो सी, है ना? यहाँ पे देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. गाय है, यस सर। इसका ये माउथ है, ये इसोफेगस हो गया, ये इसका र्यूमेन है, लार्ज इंटेस्टाइन इसका है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिक्कम इसमें नहीं दिखा रहा है, सिक्कम भी आप लोग दिखाइएगा, ठीक है? तो आइए इसको अच्छे से सुनते हैं, साउंड कम हो तो बता देना मुझे। Unlike many animals, ruminants can digest grass. बोलो बेटा, साउंड बढ़ाओ क्या? Sir, थोड़ी सी बढ़ा थोड़ा दीजिए. सा और। थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके, नाउ यू विल फाइंड The digestive system is Yes, sir. modified. Perfect. Yes sir, it is okay. Let's see how. Ruminants swallow their food and store it in their stomach. This part of their stomach is called rumen. Rumen digests the food partially. The partially digested food, called cud, later returns to the mouth and is chewed by the animal. अब देखिए इसके बाद कहाँ गया वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। This entire process is Small. rumination. Yes, sir. Okay, so this was rumination. After the animal chewed the cud, है ना, then it again swallow it, then it goes into the small intestine. वहाँ से सिक्कम में जाती है, जहाँ पर with the help of special bacteria, the cellulose is converted into simple soluble form, which is absorbed there, and it goes to each and every cell where energy is released from that. Okay, my dear? Yes sir. यस सर। हाँ जी। सर तो आगे और बढ़ते हैं, है ना? हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन? सर र्यूमिनेशन की जो वो थी डेफिनेशन, सर वो एक और बार बता देंगे? Rumination. Rumination. The process of chewing the cud is called rumination. Okay, can I? हाँ बोलो। A plant-eating animal that brings back swelled food into the mouth to chew again is called a rumination. हाँ, ये अभी भी कह सकते हैं, ठीक है? The process of chewing cud by the grass-eating animals is called rumination. ठीक है ना? चलिए, Yes. तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा अभी तक हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे प्रोसेस हो रहा था, और पता है कितने प्रोसेस में काम पूरा होता है न्यूट्रिशन उनका? 5 प्रोसेस पूरा होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ठीक है, अब आइए फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका बॉडी सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। हमारे बॉडी मल्टी सेल, मेनी सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन हमारे बॉडी में सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पहले तो माउथ हो गया तुम्हारा, नहीं, फिर इसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, देख रहे हो कितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हमारे हैं। लेकिन अमीबा में सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी
ये भी सॉलिड फूड लेता है, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसलिए ये भी ऑल स्टेप्स 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, लेकिन सिंगल सेल से एक ही सेल में पूरा काम होता है, ये करता है ना। तो लेट अस सी टू इट, है ना, देखते हैं इसको, ऑब्जर्व करना। लिखते जाना। So you have seen how does amoeba takes in food ingestion, and how is the food digested, how it is absorbed, how it is assimilated, and how it is digested also, है ना। तो इसको फिर से देखिए, इसके लिए मैं साउंड को 0 करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट देखिए, है ना। लेट मी द साउंड बिल्कुल ही कम करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। या अभी देखते जाइए, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा। Yes. Yes, sir. Amoeba, what is amoeba? It is unicellular. Amoeba eats tiny plants and animals present in pond water where it lives. ठीक है। अब देखिए ये अमीबा का बॉडी देखिए, है ना। इसको ध्यान से देखिए पहले। ये अमीबा है सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है ये, और एनिमल सेल है, इसलिए ये लास्ट पार्ट क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन इसका है ना बेटा, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को कई तरह से मोड़ सकता है ये। इसमें कई तरह से, फिंगर की तरह हमारे फिंगर है ना, कैसे मोड़ लेते हैं फिंगर को, ऐसे अपने सेल मेम्ब्रेन को कई फोल्ड कर सकता है, और इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, है ना। व्हेन द फिंगर लाइक आउटग्रोथ मेड बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स फिट जिसको बोलते हैं, फॉल्स फिट। इसी से थ्रू ये मूव करता है पॉन्ड वाटर में, तो ये लोकोमोशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, और इसी से फूड को कैप्चर, इंजेक्शन भी करता है इसी से, स्यूडोपोडिया से, ठीक है। An amoeba takes in food by extending arm-like structures called pseudopodia. स्पेलिंग याद रखना, पी साइलेंट है। स्यूडोपोडिया फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, है ना। बॉडी क्या सिंगल सेल का बना हुआ है, इट इज शेपलेस, इसलिए इसका शेप, कोई शेप नहीं होता। अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो अमीबा का डायग्राम, जितना चाहे जिधर मोड़ दो उधर मोड़ दो, तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आगे देखिए कैसे पकड़ता है फूड को, ये देखिए, है ना। जैसे फूड को सेंस करेगा, ये तो ऐसे डायग्राम नकली बना दिया, आंख का जरूरत नहीं, आंख की जरूरत नहीं है ये। Yes, sir. Sir. फूड पार्टिकल सेंस कर लेता है ये, जैसे सेंस करता है ये स्यूडोपोडिया को, है ना, अपने फिंगर लाइक मोड़ेगा और फूड को उसमें ट्रैप कर लेगा। ध्यान से देखना, देखो फूड पार्टिकल जा रहा है, ये स्यूडोपोडिया ने घेर लिया इसको, और इसके बाद ये फूड चला गया, फूड वैक्यूल है ये जो खाली खाली गोल गोल दिख रहा है ना, आपने पढ़ा था वैक्यूल होते हैं सेल में, है ना बेटा। तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, अंदर फूड वैक्यूल होता है। Yes, sir. Yes, sir. चला गया देखो फूड, और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसमें ये फूड डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होकर के वहीं पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, जहां पर ये अमीबा उसका यूज कर लेगा, और फिर जो वेस्ट होगा, जो यूटिलाइज नहीं होगा, वो इसी फूड वैक्यूल में पड़ा रहेगा, और फिर इस फूड वैक्यूल को आकर के एक स्मॉल ओपनिंग होगा इन द सेल मेम्ब्रेन, और जो अनटच्ड फूड है वो पानी में रिलीज हो जाएगा। देखिए ये फूड वैक्यूल में फूड गया, फूड वैक्यूल में फूड गया, देखो वहाँ डाइजेशन हो रहा है, उसका एंजाइम निकलता है उसमें फूड वैक्यूल में, और वो उसका फिर देखिए वो
वहां पर देखिए फैल गया, साइटोप्लाज्म में चला गया, उसका यूज कर लिया अमीबा। ठीक है, ये एसिमिलेशन हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसके अंदर, ध्यान से देखिए, है ना। अब इसके अंदर जो सारा फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है, ध्यान से देखिए। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग काम होता है ना। ये देखिए जो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो देखिए पानी में छोड़ दिया जाए, है ना, निकल गया, तो एजेशन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये डायग्राम बुक में आपका है, डायग्राम बनाना अच्छे से है और समझना है। ये अमीबा के सारा जो है ना, इंजेक्शन से लेकर ऑल द स्टेप्स सिंगल स्टेप का होते भी करता है, हमारी तरह करता है। ये सिमिलरिटी है, ऑल स्टेप्स में भी होते हैं, है ना, न्यूट्रिशन का। लेकिन डिफरेंस क्या है, इट परफॉर्म्स ऑल दिस इन फूड वैक्यूल, और हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अमीबा इज अ मैक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन pond water. Amoeba has a cell membrane around it, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia for movement and capture of food. दोनों काम करता है इससे। अब अमीबा खाता क्या है? It feeds on some microscopic organisms. जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, माइक्रोस्कोप, जो हमारे आंखों से दिखते नहीं है, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, उसको खाता है ये। जैसे ही फूड को सेंस करता है, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. उसके अंदर ले लेता है, food vacuole के अंदर। The food becomes trapped in the food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break down into simpler substances, which is digested and absorbed. And the absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested food is expelled outside by the vacuole. तो सारा काम किसमें हो रहा है? वैक्यूल में हो रहा है। ओके सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Sir? so this was the last part of the chapter. Now you can see your science टीचर के बुक को देखो आप, है ना। अच्छा, इसको पढ़ लेना। पहली बार किसी डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है। गोली लगी थी एक पेशेंट को, तो उन्होंने देखा। सर ये वाली स्टोरी ना 5th क्लास में भी थी। यस सर। पढ़ लेना सर लेकिन उस टाइम पता है Yes, sir. Yes, sir. मच्छर था। हम ORS लेते हैं, है ना। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, ओके। So time is also over. Now you have to see the questions at the chapter end. Go through the main points given in the book. Okay. If needed, यस सर। ask me to explain it again. So one more period will be there to discuss the questions if you need. Okay. Sir, but अब तो लगेगा ही नहीं आपका क्लास, है ना, and discussing the question answers in the chapter में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक तो है? ये तो लास्ट क्लास थी ना? यस सर, ये आपकी लास्ट क्लास थी। जोर से बोलो। Yes, sir. सर ये आपकी लास्ट क्लास है। सर ये लास्ट क्लास थी आपकी। हाँ जी, ओके। हाँ, इस अभी हाँ समर वेकेशन का लास्ट क्लास था ये। आपको छुट्टियां शुरू हो जाएगी 24 अप्रैल टू 15 जून, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेज दूंगा, समर वेकेशन का असाइनमेंट होगा वो। ठीक है, यस सर। Yes, sir. कॉपी बनाना, अलग से कॉपी सर पर बनाना। वैसे भी समर वेकेशन में तो कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी कोरोना है बाहर। अरे भाई साहब, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है सारे प्रिकॉशन लेते हुए आप कहीं अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड घूम कर आ जाओ। हाँ, असाइनमेंट देंगे, उसको कर लेना आप। सर जो आपने सर कुछ वैकेशन होमवर्क लिखना है। मेरी सुनो, एक पतली सी कॉपी बनाना अलग से, 5 रुपए कॉपी मिलती है, पहले 5, अभी तो दाम बढ़ गया हो। सर क्या? क्लासमेट की कॉपी मिलती है 5 रुपए की, पतली सी कॉपी मिलती है, उसमें Okay, sir. अलग से सारे असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे और अपने पास रखे रहेंगे। मुझे जब लगेगा कि आपको मुझे भेजना है तो सारे पेज का क्लिक करके ये बना के भेज देना। अगर नहीं मैंने कहा तो नहीं भेजना है। कॉपी पुस्तक कॉपी मंगवा लें हम आपसे, है ना, तो कॉपी जमा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो कर लेना बेटा। यस सर। सर जो पतली वाली कॉपी आती है। हाँ भैया, इतना दिमाग लगाओ। तो मैं कह रहा था अगली क्लास में तो हम फिर से एक रिकैप करेंगे पूरे चैप्टर को, और क्वेश्चन जिसमें करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज फील फ्री। क्वेश्चन इससे भी दूंगा मैं, तुम्हारा समर वेकेशन का असाइनमेंट में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से भी रहेगा। ठीक है, हाँ। लेट अस
End the class by chanting Shanti Path. Yes. Sai Ram sir, thank you.